हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। आपका स्वागत है फिर से इस यूट्यूब चैनल में। और इस यूट्यूब चैनल में एक्टिव पैसिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे पूरा कर लिया है। अब तीसरे नंबर पे बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। क्लियर है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आप एक्टिव का रूल्स पॉजिटिव की बात करेंगे। एक्टिव का जो रूल होता है, वही मैंने कहा कि जो टेंस का जो रूल होता है वो एक्टिव का रूल माना जाता है। जैसे क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है, और वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में रहती है, और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये तो है एक्टिव का रूल। पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है तो हम इसको ऑब्जेक्ट ही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है। हैज, ये हैव, रूल सेम है। यहाँ पे क्या होता है, बीन का प्रयोग होता है एक, और वो अपने थर्ड फॉर्म में रहती है। फिर बाद में बाई आता है, और बाई के बाद लास्ट में आ जाता है सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में चला गया। तो अब आप ऑब्जेक्ट यदि सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो रहेगा किस फॉर्म में, रहेगा सब्जेक्टिव फॉर्म में। और सब्जेक्ट यदि ऑब्जेक्ट के स्थान पे चला जाता है तो किस में फॉर्म में चला जाएगा, वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चला जाता है। वो हमेशा थर्ड फॉर्म में रहती है। पैसिव में वो चाहे कोई भी टेंस हो, किसी प्रकार का फॉर्म हो, हमेशा वो किस फॉर्म में रहती है, थर्ड फॉर्म में रहती है। वो किसी भी टेंस के आधार पर, सिचुएशन के आधार पर, कंडीशन के आधार पर, मॉडल वर्ब के आधार पर नहीं बदलता है। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट लिख देता हूं। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के स्थान पे आ रखा है, तो इसने क्या होना है, इसने सब्जेक्ट का रूप ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह रखा है, तो रहेगा किस फॉर्म में, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा तो हम उसको ऑब्जेक्टिव भी कह देते हैं। ठीक है, एक दो तीन चार। पहले नंबर पे सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे हैज है, तीसरे नंबर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और चौथे नंबर पे आपका आ गया ऑब्जेक्ट। अब यहां करेंगे तो चौथा पहले आ गया, सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब दूसरा अपने जगह पे खड़ा है। ठीक है, ये यहाँ पे एक बीन जोड़ा हुआ है। तो तीसरा जो वर्ब थी अपने सेम फॉर्म में रहती है। फर्स्ट नंबर पे ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट बन गया, और बाई जो है वो एडिशनल है, वो जोड़ा गया है हमेशा बाई ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सीधा एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे द कंपनी हैज लॉन्च्ड द प्रोडक्ट, कंपनी क्या कर चुकी है, प्रोडक्ट को, उत्पाद को लॉन्च कर चुकी है हमारे। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, ये ऑब्जेक्ट है पहले बन जाएगा, तो ये बनेगा दिस, सॉरी प्रोडक्ट। ठीक है, अब प्रोडक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज और बीन एक साथ लगेगा। द प्रोडक्ट हैज बीन, अब वर्ब आएगी, वर्ब जैसी की तैसी उतरेगी, क्योंकि परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहती है, तो पैसिव में भी वर्ब हमेशा थर्ड ही फॉर्म में रहती है। ठीक है, फिर बाई आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, और लास्ट में चला गया ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट का, और ये क्या बन जाएगा, ये द कंपनी का द कंपनी ही रहेगा। क्लियर है? तो ये पहला सेंटेंस, द प्रोडक्ट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द कंपनी, किसका बना, द कंपनी हैज लॉन्च्ड द प्रोडक्ट, इसका। ठीक है, बड़ा आसान है, ज्यादा इसमें कोई फेरबदल नहीं होना है। ऑब्जेक्ट को पहले आ जाना है, सब्जेक्ट को पीछे चले जाना है, वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में रहनी है, और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होना है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं, आई हैव फाउंड द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। आई सब्जेक्ट आ गया, हैव हेल्पिंग वर्ब आ गई, वर्ब ठीक है, फाउंड के वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब की, और उसके बाद चौथे नंबर पे आ गया यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया, तो प्रेपोजिशन के बाद की जो चीज होती है वो पार्ट ऑफ द सेंटेंस नहीं माना जाता मेनली। ठीक है, अब यहाँ पे तो है लेकिन मेनली नहीं माना जाता, इसलिए इसको, ये रूल से बाहर रहता है, जहाँ पे कभी सेंटेंस का रूल फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, ये ऑब्जेक्ट है तो एक बनेगा सब्जेक्ट, तो क्या बनेगा, दिस सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या बनेगा, हैज सिंगुलर है, बीन लगेगा। ठीक है, फाउंड का फाउंड रहेगा, तो सॉल्यूशन हैज बीन फाउंड, किसका, ऑफ योर, आपकी समस्या का प्रॉब्लम ढूंढ लिया गया है। ठीक है, बाय मी, मीनी मेरे द्वारा। आई हैव फाउंड द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी समस्या का मैं तुम्हारी समस्या का सॉल्यूशन ढूंढ चुका हूं। तो यहाँ पे क्या हुआ, सॉल्यूशन।
ठीक है, सॉल्यूशन माने क्या होता है, हल ढूंढा जा चुका है, ऑफ योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या का, बाय मी माने मेरे द्वारा। ठीक है, तीसरा देखते हैं, दे हैव ड्रॉन पिक्चर। तो पिक्चर पहले आ जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट बने जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, पिक्चर्स। अब प्लूरल है तो यहाँ पे प्रयोग किसका हो जाएगा, हैव का हो जाएगा। हैव के साथ बीन फ्री में लगेगा और ड्रॉन का ड्रॉन ही उतरेगा। ये ड्रॉ का थर्ड फॉर्म है। आई दे हैव ड्रॉन पिक्चर। ठीक है, ड्रॉ मैंने क्या, बनाना, किसी पिक्चर को बनाना। तो तस्वीर बना चुके हैं, द पिक्चर हैज बीन ड्रॉन, पिक्चर बनाई जा चुकी है, किसके द्वारा, बाय देम, देम मैंने उनके द्वारा। ठीक है, पिक्चर हैव बीन ड्रॉन बाय देम। क्लियर, चौथा देखते हैं, शी हैज रिटन अ लेटर टू हर फादर। तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया और ये अदर थिंग चली गई। तो यहां से शुरू करते हैं, ये बनेगा अ लेटर। ठीक है, हैज, लेटर सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज के बीन का प्रयोग किया जाएगा, रिटन का रिटन ही रहेगा, और लेटर हैज बीन रिटन, ठीक है, टू हर फादर, एक पत्र उसके पिता के लिए लिखा जा चुका है, किसके द्वारा, बाय हर, उसी के द्वारा। क्लियर है, अब फिर देखते हैं, मोहित हैज स्टोलन द वॉच। मोहित सब्जेक्ट है, हैज क्या है, वर्ब है, स्टोलन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और द वॉच ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा तो क्या बनेगा, द वॉच हमने उतार दिया। क्लियर है, वॉच आ गया। अब उसके बाद देखना है कि वॉच सिंगुलर है प्लूरल है, तो सिंगुलर है तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा हैज बीन का। जैसा रूल वैसा सेंटेंस, कोई आगे पीछे नहीं होना। ठीक है, द वॉच हैज बीन क्या हो गया, स्टोलन। ठीक है, स्टोलन बाय किसके द्वारा, मोहित। एक घड़ी, द वॉच हैज बीन लॉस्ट, घड़ी चुराई जा चुकी है, बाय मोहित मैंने मोहित के द्वारा। तो ये पॉजिटिव का बन गया। अब इसके बाद बनाते हैं नेगेटिव का। अब बात करते हैं नेगेटिव वाले की। ठीक है, नेगेटिव का जो रूल होगा वो क्या होगा, एक्टिव का जो रूल है सेम रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक है प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ। क्लियर है, अब इसका पैसिव बनेगा, तो पैसिव में इसका जो रूल हो जाएगा, पैसिव का रूल क्या हो जाएगा, पैसिव का रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक है प्लस नॉट, सेम का उतरेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, बीन लगेगा एक, प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब थर्ड फॉर्म में रहेगी, प्लस बाई आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट कौन है, जो सब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट कौन है, जो ऑब्जेक्ट बना, बाद बाकी वर्ब थर्ड फॉर्म में रही और इस ऑब्जेक्ट से पहले बाई लग गया। क्लियर है, बड़ा आसान है इसको समझना। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला है, दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, नॉट है, हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पे तो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, क्रिकेट। अब सिंगुलर है तो ये क्या बनेगा, हैज नॉट बीन। क्रिकेट हैज नॉट बीन प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अपने ही फॉर्म में रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। प्लेड अपने साथ क्या ले लेगा, बाई लेगा, और जो दे है, दे अपने ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा, और दे का ऑब्जेक्टिव जो प्रोनाउन होता है वो होता है देम। क्रिकेट हैज नॉट बीन प्लेड बाई देम। ठीक है, अब दूसरा देखो, द डॉग हैज नॉट चेज्ड द डॉग कैट। तो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट है। अब फिर से क्या हुआ, फिर ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, द कैट हैज नॉट बीन। हैज का प्रयोग सिंगुलर और हैव का प्रयोग प्लूरल। तो द कैट सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज का प्रयोग किया गया। द कैट हैज नॉट बीन चेज्ड का क्या रहेगा, चेज्ड का रहेगा चेज्ड, किसके द्वारा, बाई द डॉग, मीन्स कुत्ते के द्वारा। द कैट हैज नॉट बीन चेज्ड, मतलब बिल्ली का पीछा नहीं किया जा रहा है कुत्ते के द्वारा। द डॉग हैज नॉट चेज्ड द डॉग कैट, माने कुत्ता ने बिल्ली का पीछा नहीं किया है, या कुत्ते ने बिल्ली का पीछा, कुत्ता बिल्ली का पीछा नहीं कर चुका है। ठीक है, उसका ये बन गया।
अब तीसरा देखते हैं, मोहन हैज नॉट क्लीन द रूम। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है, ये मेन वर्ब है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट है द रूम, ठीक है, द रूम सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज नॉट बीन लगेगा, ठीक है। क्लीन्ड का रहेगा क्लीन्ड, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब है, उसके साथ बाई लगेगा और बाई के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। और ऑब्जेक्ट कौन है, जो सब्जेक्ट बदला हुआ है। तो सब्जेक्ट नाउन है तो नाउन का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, नाउन का नाउन ही रहता है। चौथा देखिए, यू हैव नॉट सोल्ड योर बुक, ठीक है। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पे ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है और यहाँ पे नाउन है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों मिलाकर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा योर बुक। सिंगुलर है, हैज नॉट बीन। अब यहाँ पे योर के आधार पर आप इसको मत ले लेना हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि योर जो है कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है जो किसका लगा, इस नाउन का लगा। और इस जो नाउन है यहाँ पे, ये जो ऑब्जेक्ट बना था, इसका मुख्य ऑब्जेक्ट ये था, तो इसी के अकॉर्डिंग क्या लगनी है, हेल्पिंग वर्ब लगनी है, इसके अकॉर्डिंग नहीं लगनी, ठीक है। योर बुक में आपकी किताब, बुक से नहीं है, बुक है, एक किताब की बात कर रहा, तो इसका मतलब सिंगुलर की बात हो रही है। योर बुक हैज नॉट बीन। अब सोल्ड क्या होगा, सेल का बेचना, तो सेल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सोल्ड ही होती है, ठीक है। अब वो की थर्ड फॉर्म है तो वहां पे बाई लगेगा बाद में, और यहाँ पे यू का क्या हो जाएगा, यू, योर, यू। यू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, यू की थर्ड फॉर्म होती है यू ही। क्लियर है। अब पांचवा देखते हैं, रीता हैज नॉट बोरोड मनी। माने रीता पैसा उधार नहीं मांग चुकी है। क्लियर है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, नॉट है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा मनी, सिंगुलर है तो यहाँ पे लगेगा हैज नॉट बीन। मनी हैज नॉट बीन बोरोड, ठीक है, बाय किसके द्वारा, रीता, आर डबल ई टी ई, रीता। क्लियर है। मनी हैज नॉट बीन बोरोड बाय रीता, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव वाला पूरा हो गया। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव का सामान्य सो रूल होता है, और बहुत ही सामान्य सो रूल क्या होता है कि सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब है, हैज और है, वो दोनों पहले आ जाती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और सब्जेक्ट बाद में चला जाता है, वर्ब अपने तुरंत बाद आती है सब्जेक्ट के, और ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, हमेशा लास्ट में रहता है, कोई अंतर नहीं। बस पॉजिटिव में सब्जेक्ट के बाद पहले हैव लगता, बाद हैव लगता था। अब इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हैज और हैव में से कोई एक लगता है, ठीक है। आप इसका पैसिव बनोगे तो पैसिव इसका और भी आसान है, बहुत ही आसान है। सिर्फ क्या है, ऑब, ठीक है, तो मैं पैसिव लिख देता हूँ, ठीक है। पैसिव का क्या है, सब्जेक्ट नहीं, सॉरी, पैसिव का क्या है, हैज हैव, सेम है, कोई अंतर नहीं है, बाद में सब्जेक्ट भी है। बस यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बीन लगा देना है, वर्ब अपने थर्ड फॉर्म उसके बाद चली जाएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई आता है, और बाई के बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे बाई आता है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे बीन आता है, बाद बाकी यहाँ पे कोई अंतर नहीं। क्लियर है। एग्जाम्पल समझते हैं, ही हैज ही वॉच्ड अ रेसलिंग मैच। क्या वो एक रेसलिंग मैच देख चुका है, तो ये क्या बनेगा, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि ये जो है ऑब्जेक्ट, ये पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में चला जाता है, सब्जेक्ट बाद में ऑब्जेक्ट बनता है, और ऑब्जेक्ट यहाँ का सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये क्या है, अ रेसलिंग, आर ई एस टी एल आई एन जी, रेसलिंग मैच। अब रेसलिंग मैच क्या है, सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैज लगेगा। प्लूरल होता तो हैव लगता, सिंगुलर है तो हैज लगेगा। हैज अ रेसलिंग मैच, बाद में क्या लगना है, बीन, बाद बाकी वॉस्ट का वॉस्ट ही रहना है, वो की थर्ड फॉर्म है, वो की थर्ड फॉर्म ही रहती है। हैज अ रेसलिंग मैच बीन वॉच्ड बाय, किसके द्वारा, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही का होता है हिम, और लास्ट में लगता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दूसरा देखते हैं, हैव यू सीन अ रेनबो टुडे। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब,
और मेन वर्ब के बाद लगता है ऑब्जेक्ट। टुडे हटा दो पीछे, ठीक है, क्योंकि टाइम है तो टाइम को हटा देते हैं किनारे, टाइम को अपने सब साइड में रखें लास्ट में। तो क्या बनेगा, अ रेनबो, RAINBO, रेनबो सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगेगा, हैज अ रेनबो बीन क्या, सीन, ठीक है, कब, टुडे। बाय यू का क्या हो जाएगा, यू, योर, यू, और इससे एक साथ बन गया हमारा सेंटेंस, हैज अ रेनबो बीन सीन टुडे बाय यू, या हैज अ रेनबो बीन सीन बाय यू टुडे। टुडे यहां लगेगा चाहे यहां लगेगा, बाई से पहले लगा दो चाहे ऑब्जेक्ट के बाद लगा दो, ठीक है, दोनों में सही है। तीसरा देखो, हैज रोहित किल्ड द स्नेक, तो क्या बनेगा, द स्नेक है, द स्नेक सिंगुलर है तो क्या पे लगना है, हैज रखना है। सब्जेक्ट, अब आप यहाँ देखो हैज है तो यहाँ हैज, अब यहाँ पे हैव तो यहाँ पे हैव नहीं लगेगा, क्योंकि हैव जो यू के अकॉर्डिंग लगा है और ये हैज रेनबो के अकॉर्डिंग लगा है, ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट अलग है, यहाँ सब्जेक्ट दूसरा है, तो ये बनेगा हैव, सॉरी, हैज द स्नेक बीन, ठीक है, किल्ड का क्या होगा, किल्ड रहेगा, हैज द स्नेक बीन किल्ड बाय, किसके द्वारा, रोहित, रोहित का रोहित ही रहेगा, रोहित में कोई फेरबदल नहीं होगा, उसको कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता, रोहित का रोहित ही रहता है क्योंकि नाउन है। चौथा, हैव वी फॉलोड द रॉबर्स, है भी क्या हम चोरों को, लुटेरों का पीछा कर चुके हैं, ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, अब रॉबर्स है, दी रॉबर्स, ठीक है, रॉबर्स के एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा है, द रॉबर्स क्या क्या जा रहा है, बीन फॉलोड, FLLOWED, क्या रॉबर्ट्स का पीछा किया जा रहा है, बाय किसके द्वारा, वी, तो बी का ऑब्जेक्टिव केस होता है, वी का ऑब्जेक्ट होता है यूएस, मीन्स अस, क्लियर है, हैव द रॉबर्ट्स बीन फॉलोड बाय अस, क्या लुटेरों का पीछा किया जा रहा है अस में हमारे द्वारा, समझ गया, ठीक है, फिर पांचवा देखते हैं, हैव दे ड्रंक द मिल्क, सेम कंडीशन है, ठीक है, द मिल्क आएगा तो सिंगुलर है तो यहाँ क्या लगेगा, हैज लगेगा, हैज द मिल्क, मिल्क क्या किया जा रहा है, बीन ड्रंक, क्या दूध को पिया जा रहा है, पिया जा चुका है, बाय दे का देम, उनके द्वारा, तो क्या रॉबर्ट्स का पीछा किया जा चुका है, बाय अस, ठीक है, चुका है रहा है थोड़ा मैं कंफ्यूजन में चला गया, लेकिन ये चुका है, चुकी है, या गया है, ठीक है, क्या रॉबर्ट्स मैंने लुटेरों का पीछा किया गया है मेरे द्वारा, हमारे द्वारा, क्या रॉबर्ट्स का पीछा किया जा चुका है हमारे द्वारा, ठीक है, तो चुका है, चुकी है, इसको रहा है थोड़ा सा आप इसको साइड रखेंगे क्योंकि गलती से जो है मुंह से छूट गया, ठीक है, अब उसके बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसका एक्टिव का रूल क्या होता है, सब सॉरी, हैज ऑब्लिक है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव का पैसिव वाला और एक्टिव वाला भाग। अब इसका पैसिव का जो रूल होता है, पी मैंने पैसिव, ये होता है हैज ऑब्लिक है, सेम, प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, नॉट, बीन एक साथ, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क, क्लियर, सिर्फ नॉट जैसा तैसा है, नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच बीन लग रहा है, और ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगना है वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद, ठीक है, अब इसको देखते हैं रूल्स के माध्यम से, रूल तो हो गया, एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, रूल एग्जाम्पल बोलता है कि हैज राधा नॉट चॉप द वेजिटेबल, क्या राधा जो है सब्जियां नहीं काट चुकी है, तो इसका बनेगा, इसका बनेगा वेजिटेबल्स है तो प्लूरल है, इसका क्या बनेगा, है द वेजी वेजिटेबल्स, नॉट बीन, क्या नहीं किया जा चुका है, चॉप्ड, मीन्स होता है काटा जा चुका है, बाय राधा, क्या सब्जियां
नहीं काटी जा चुकी है राधा के द्वारा। हैव द वेजिटेबल्स नॉट बीन चॉप्ड बाई राधा। ठीक है। दूसरा, हैव यू नॉट टीज्ड मोहन रोहन। तो ये क्या बना, रोहन सिंगुलर है तो ये बनेगा हैज रोहन नॉट बीन टीज्ड बाई, किसके द्वारा, यू, वाई ओ यू, यू। ठीक है। हैज मतलब क्या रोहन को चिढ़ाया नहीं जा चुका है, बाई यू मैंने आपके द्वारा। हैव यू नॉट टीज रोहन, क्या तुमने रोहन को नहीं चिढ़ा है, क्या रोहन चिढ़ा है नहीं गया है तुम्हारे द्वारा। ये पैसिव है और पिछला वाला एक्टिव था। ठीक। अब तीसरा देखो, हैव दे नॉट मेमोराइज द होल लेसन, क्या वो पूरा पाठ याद नहीं कर चुके हैं। तो क्या बनेगा, ये बनेगा होल लेसन है, पूरा लेसन है तो सिंगुलर ही, पाठ एक ही तो है, चाहे पूरा है पर है तो एक ही है। हैज द होल लेसन नॉट बीन, क्या क्या हो गया, मेमोराइज्ड। मेमोराइज में होता है रट्टा मारना या याद करना। हैज द होल लेसन नॉट बीन मेमोराइज्ड बाय, दे का हो जाएगा दे दियर देम, देम उसका पॉजिटिव सॉरी ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे देम का प्रयोग किया जाएगा। चौथा देखो, हैज ही नॉट अपलोडेड अ वीडियो ऑन यूट्यूब। ठीक है। तो क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे ये आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऑन यूट्यूब अदर थिंग है, लास्ट में चला जाएगा। तो क्या बनेगा, अब वीडियो है तो सिंगुलर है तो क्या बनेगा, हैज अ वीडियो नॉट बीन, सेम है, अपलोडेड का अपलोडेड ही उतरेगा। ठीक है। कहा, ऑन यूट्यूब। ये बात मैं 100 बार बता चुका हूं, तो अब इस बात को दोहराने में कोई फायदा नहीं, कि जो लास्ट थिंग होती है वो हमेशा बाई से पहले और मेन वर्ब के तुरंत बाद लगती है। तो ऑन यूट्यूब बाई, क्या होगा, ही का क्या होगा, ही हिज हिम, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम। ठीक है। हैज अ वीडियो नॉट बीन अपलोडेड ऑन यूट्यूब बाय हिम। क्लियर है। अब देखो पांचवा, हैव वी नॉट वॉश्ड आवर डर्टी क्लोथ्स। ठीक है। तो क्या बनेगा, आर डर्टी क्लोथ्स, सब ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये नॉट है, इसका वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, उसके बाद आर, और दोनों ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव का ही भाग है, ये दोनों, और ये क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये तीनों मिला के एक ही चीज बनाते हैं। तो आर डर्टी क्लोथ हमारे गंदे कपड़े हैं, प्लूरल है, तो यहाँ पे फिर प्रयोग किया जाएगा हैव का, हैव आर डर्टी क्लोथ्स, क्या नहीं किया गया, नॉट बीन नहीं किया जा चुका है, क्या, वॉश्ड धुला, धुला नहीं जा चुका है, बाई किसके, वी मन हमारे ही द्वारा, हस, क्या हमारे गंदे कपड़े नहीं धुले जा चुके, बाई अस मने हमारे द्वारा। क्लियर, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, बस आपको रूल पता है, इस रूल के अकॉर्डिंग चलना है, कोई फेरबदल नहीं करना है, बहुत आसानी से ये चीज क्रम वाइज चलते रहना है। बस सब्जेक्ट पहचानिए, वर्ब पहचानिए, ऑब्जेक्ट पहचानिए, बस। वर्ब तो दिख ही जाती है, कभी आईएनजी फॉर्म में रहती है, कभी फर्स्ट फॉर्म में रहती है, कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म में चली जाती है, कभी सेकंड फॉर्म होती है, कभी ईडी लगा होता है, कभी आईएनजी लगा होता है, कभी एस और एस का प्रयोग किया जाता है, तो बड़ा आसान है समझना। उसके तुरंत बाद जो आता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट है, पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट माना जाता है, और जो उसके बाद कभी प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया तो वो फिर अदर थिंग मानी जाती है, वो पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं माना जाता है। क्लियर है। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका जो ये पैसिव वाला रूल जो सेंटेंस है वो पूरे होते हैं। हमने इसका पॉजिटिव वाला करा, अफर्मेटिव जिसको बोलते हैं, नेगेटिव भी कर लिया, इंटरोगेटिव कर लिया और इंटरोगेटिव नेगेटिव भी कर लिया। इसके बाद जो है अब ये प्रेजेंट जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, इन दोनों का कभी भी पैसिव नहीं बनता है, क्योंकि इनका कोई रूल नहीं होता पैसिव के लिए। क्लियर है। तो ये इतना ही होता है। उसके बाद अब हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, और ये बात ध्यान रखेंगे कि जो डबल इंटरोगेटिव वाले हैं, जो कि मैंने आपको अभी तक छुए नहीं है, डबल इंटरोगेटिव को मैं एक ही साथ प्रैक्टिस सेट में मैं समझाऊंगा भी और प्रैक्टिस सेट में आपको बताऊंगा भी। आप इस बात की बिल्कुल बेफिक्र रहें, उसमें कोई भी झोल झपाटा नहीं।
ठीक है, बहुत आसान है। उस आसानी को मैं आपको एक ही वीडियो में, ताकि आपको 50 बार कंफ्यूजन ना होना पड़े, बस आपको इंटरोगेटिव तक समझ के रखना है। क्लियर है दोस्तों? तो अब नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी उसमें बनेगी पास्ट टेंस। प्रेजेंट हो गया, तो पास्ट टेंस का हो सकता है कि एक ही वीडियो बने। यदि बड़ा होगा तो मैं इसको दो भाग में, इंडेफिनिट और कंटिन्यूस को एक साथ और परफेक्ट को एक साथ अलग लिख के आऊंगा। ठीक है, उसके बाद मॉडल वर्ब्स बच जाते हैं, तो मॉडल वर्ब तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो जो भी होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन पर जरूर दबाइए, ताकि आपको मेरी जो वीडियोज है उसकी सूचना जो है, उसकी इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।